नहीं लांघना चाहिए। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूंगा, आपने बैन लगवाया, आदित्य ठाकरे ने, आपके अब युवा नेता हो गए हैं, ठीक है, स्कूलों में ना या कॉलेजों में ना पढ़ाई जाए ये किताब, फिर तो ये सभ्य समाज में आपको, मुझको, किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए ना। नहीं, चौधरी जी, बीच के दिनों में आपने सुना होगा कि नया ज्ञानोदय में वर्धा के उपकुलपति आदरणीय विभूति नारायण राय जी ने एक इंटरव्यू में छिनाल शब्द का प्रयोग कर दिया जी। चित्रा मुदगल जी समेत सारे लोग उस पर चीखने लगे, तो फिर उसको भी पाठ्यक्रम में ले आइए। मस्तराम का साहित्य बहुत बड़े पैमाने पर स्टॉलों पर बिकता और बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो क्या आप उसको चाहेंगे कि स्कूलों में पढ़ाया जाए, प्राथमिक पाठ्यक्रम में लेना चाहिए? उसको छापने की इजाजत नहीं है, सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। इस पर सरकार ने, इस किताब पर सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है। प्रेम शुक्ला जी, आप इसको मस्तराम से मत जोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मस्तराम से मत जोड़िए। ये मस्तराम के साहित्य को रोहिंटन मिस्त्री जो कुछ लिख रहे हैं वो तो नस्लवादी टिप्पणी है उनकी। जिस तरह जो डब्बे वालों पर टिप्पणी की है वो नस्लवादी टिप्पणी है। पाठ्यक्रम में ये गलत उदाहरण, गलत जगह दे रहे हैं आप। और यहाँ पर कैसे गलत दे रहे हैं आप? इंदिरा गांधी और बाला साहब जी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आपको स्वीकार है, और महिला लेखिकाओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग है। आपने जो विभूति जी की बात उठाई है वो ये है कि अपने इंटरव्यू में एक वाइस चांसलर सीधे सीधे गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसमें चरित्रहीन कहते थे तो शब्द का विरोध कीजिए ना, आप किताब का भी विरोध। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप उन शब्दों का विरोध कीजिए ना, ऐतराज दर्ज कीजिए, किताब का विरोध क्यों कर रहे हैं? पाठ्यक्रम में नहीं होगा ना, फिर नया ज्ञानोदय से फिर उनको रविंद्र कालिया को निकालने की मांग क्यों शुरू हुई? देखिए विभूति नारायण को महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से हटाने की बात क्यों शुरू हुई? को वो सजा नहीं, विभूति जी ने माफी मांगी। मैं एक लेखिका होकर के रोहिंटन मिस्त्री जी भी माफी मांगे, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, देखिए बात में कुछ तो दम है। अगर गाली गलौज की बात होगी और बड़े नेताओं के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल हो तो ये किताब फिर बच्चों को, छात्रों को, बच्चों नहीं, वो 18 साल के हो चुके, उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, या हम ये पर्दादारी रखें हमेशा के लिए? हमें तो खैर गाली कहीं नहीं सिखाई जाती, सबको गाली देनी आती है, सबको गालियां देनी आती है ना, भक्ति से भक्ति, पढ़ाई तो किसी ने नहीं। मैं नंदिनी आपसे जानना चाहूंगा, इनटॉलरेंस भी बढ़ती जा रही है क्या हमारे समाज में? आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं नंदिनी, ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, वो एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स को लेके हो, बड़ौदा में जो बात हुई, पुणे में जो कुछ हुआ, और ये खास महाराष्ट्र में जहां पर आप रहती हैं, मुंबई में बहुत होने लगा है, ये सोच क्या है, ये क्या मानसिकता है? ये बुक 1991 में आई, उसके बाद 1995 में शिवसेना की सरकार यहाँ हुई थी, तब किसी ने इस किताब का विरोध नहीं किया। इसका मतलब है किसी ने इसे पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात है, जो किसी ने कहा कि आप लिंक कर रहे हैं, बाल ठाकरे ने कई बार कहा है कि मैं हिटलर को एडमायर करता हूं, उन्होंने बार बार कहा है, और इसी को लेकर रोहिंटन मिस्त्री ने ये कॉन्वर्सेशन इस किताब में डाली हुई है। ये किताब ऑप्शनल किताब है सेकेंड ईयर BA स्टूडेंट्स के लिए, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में जहां आदित्य ठाकरे पढ़ते हैं उन्होंने ये किताब पढ़ाई नहीं जाती है। महाश्वरी देवी की किताब पढ़ाई जाती है, ऑप्शनल में है। कई कॉलेज उसे पढ़ाते हैं, कई नहीं, ये ऑप्शनल है। और आदित्य ठाकरे को ये किताब पढ़ाई नहीं गई थी सेंट जेवियर्स कॉलेज सेकेंड ईयर BA में। तो ये ढूंढ कर निकाली गई है किताब, राकेश, ढूंढ कर किताब निकाली कि कहाँ बवाल होगा, कहाँ फायदा मिलेगा। देखिए, जब इस तरह की बातें लिखी जाएंगी तो ऐसे फोर्सेस का लाभ उठाएंगे, तो ये तो 19 साल तक चुप बैठे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस पुस्तक में जिन अपशब्दों का प्रयोग भारतीय राजनेताओं के नाम के साथ किया गया, सिर्फ आपत्ति उस बात से है। और इस पुस्तक नहीं, ये तो आप किसी भी प्रमाइश पर फिर पूरी की पूरी आर्गुमेंट खड़ी कर सकते हैं ना। अगर नहीं, मैं एम.एफ. हुसैन का भी जिक्र करूंगा। एम.एफ. हुसैन की जो चर्चित या बहुत ही विवादित जो पेंटिंग है वो 1970 में बनी थी, उस पर विवाद शुरू होता है 1995 के बाद। आज यहाँ विवाद हो रहा है 19 साल बाद। सर, फल को गिरते हुए लोगों ने बहुत साल देखा, लेकिन जब न्यूटन ने देखा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी आई। मैं साफ करना चाहता हूं
कि ये राजनीतिक लाभ की थियरी आई, ये राजनीतिक लाभ की थियरी आ गई। एमएफ हुसैन ने मां सीता का नग्न फोटो बना दिया, तो भारतीय समाज कैसे स्वीकार करेगा? 25 साल तक कोई कुछ नहीं बोला, इंटरनेट नहीं था, इस तरह का कम्युनिकेशन का स्किल नहीं था। प्रोफेसर बीवी भट्टाचार्य में जो मूल सवाल मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। एक 18 साल का छात्र जो बालिग हो चुका है वो ये किताब नहीं पढ़ पाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी में, चाहे ये ऑप्शनल ही क्यों ना हो, ऑप्शन भी नहीं है अब उसके पास।